हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल्स दुनिया। तो आज हम लोग एक बहुत ही इमरजेंसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो जिस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं स्नेक बाइट। तो स्नेक बाइट को हम लोग समझेंगे। तो स्नेक बाइट में हम लोग क्या क्या जानेंगे, जैसे स्नेक बाइट का फीचर्स क्या क्या होता है, यानी क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होता है। उसके बाद स्नेक बाइट मैनेजमेंट कैसे होता है, देन प्रिवेंशन कैसे होता है। तो बेसिकली ये सब आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखा गया है कि इंडिया में अराउंड 300 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स होते हैं, जिसमें से बहुत ही माइनर स्पीसीज होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। यानी कभी भी आपको सांप काटे तो घबराना नहीं है, क्योंकि जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उनका रेशियो बहुत कम होता है। तो बहुत ही कम चांसेस होता है कि वो जहरीला सांप हो। तो जिसमें से 4 जहरीले सांप होते हैं जो मेनली इंडिया में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोबरा, फिर क्रेट, देन रसल वाइपर, और उसके बाद सौ स्केल्ड वाइपर होता है। तो ये सब होते हैं, ये पॉइजनस स्नेक होते हैं। इसके काटने से बेसिकली शरीर में जहर फैलता है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो पॉइजनस स्नेक होते हैं इनमें कौन कौन से विनोम होते हैं। तो विनोम मतलब कौन कौन से टाइप के जहर होते हैं। तो बोलते हैं टाइप ऑफ स्नेक विनोम, यानी सांप के जो जहर होता है वो कितने तरीके का होता है। तो जो सबसे जो पहला जो जहर हम लोग कैटेगरी में डालते हैं ये होता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरो का मतलब होता है नर्व, और जो नर्व को अफेक्ट करता है इसको हम लोग न्यूरोटॉक्सिन जहर बोलते हैं। तो बेसिकली ये पेशेंट को कैसे मारता है, तो ये पेशेंट को मारने का जो रीज़न होता है वो होता है आपको पैरालिसिस कर देगा। तो इसमें जो सांप आते हैं वो कोबरा और क्रेट होता है। फिर होता है हीमोटॉक्सिक जहर। हीमोटॉक्सिक जहर जो होता है ये बेसिकली खून को जमाता है, इसके वजह से पेशेंट मरता है। तो हीमोटॉक्सिक जो जहर होता है ये कौन से स्नेक में होता है, तो ये होता है आपका वाइपर में। फिर होता है मायोटॉक्सिक जहर, यानी आपका मसल्स को डैमेज करता है। ये जो जहर होता है बेसिकली कौन कौन से मसल्स को डैमेज करने की वजह से पेशेंट मरता है, जैसे किडनी का मसल्स हो गया। तो ये सब मसल्स को डैमेज करने की वजह से पेशेंट मारे जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि क्लिनिकल फीचर क्या होता है, यानी कभी भी पेशेंट को जब सांप काटता है तो क्लिनिकल फीचर क्या होता है। तो पहला जो क्लिनिकल फीचर होता है वो होता है लोकल सिम्टम्स। तो लोकल सिम्टम्स में क्या होता है, जहाँ पे सांप ने काटा होता है उस जगह बेसिकली वहाँ पे पेन होगा लोकली, और वहाँ पे स्वेलिंग भी होगा जहाँ पे स्नेक बाइट होगा, और वहाँ पे फैंक्स के मार्क होंगे। फैंक्स मतलब सांप जो जहरीला सांप होता है उसके दांतों यानी 2 दांत के निशान को हम लोग फैंक्स मार्क्स बोलते हैं। उसके बाद वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकता है, फिर वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकता है, यानी वहाँ पे कालापन छा सकता है आसान भाषा में। और सिस्टमिक सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यानी आपको बॉडी वीक हो जाएगी, फिर आपकी आंखें झपकने लग जाएगी जिसको हम लोग ड्रूपिंग आईलिड बोलते हैं। उसके बाद आपकी सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, स्लरिंग ऑफ स्पीच यानी बोलने में भी दिक्कत होगा। उसके बाद आपको गम से ब्लीडिंग, यानी जो माउथ जो गम होता है वहाँ से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, पेशाब में खून आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका रीनल फेलियर भी हो सकता है। तो बेसिकली ये सब सिम्टम्स हैं फर्स्ट एड। तो हमें क्या करना चाहिए जब भी कभी आपको सांप काटता है तब। तो सबसे पहले जान लें कि हिंदुस्तान में 300 वैरायटी के सांप होते हैं, उसमें सारे जहरीले नहीं होते हैं। तो आप कैसे पहचानें कि सांप जहरीला होता है। तो बेसिकली सांप का जहरीला का निशान जो होता है वहाँ पे 2 फैंग मार्क्स होते हैं, यानी उसके 2 दांतों के निशान होते हैं। उससे आप पहचान सकते हैं कि वो जहरीला सांप है। तो अगर आपको लगे कि जहरीला सांप है तो फिर क्या करना चाहिए, पेशेंट को पहले रीअश्योर करना चाहिए कि आप घबराएं नहीं, आप काम डाउन हो जाइए। तो इससे क्या होता है कि उसका जो हार्ट का जो पंपनेस होता है, यानी हार्ट जो स्पीड से पंप कर रहा था घबराने की वजह से, वो कम पंप होता है। इससे पॉइजन जो होता है वो शरीर में देरी से फैलता है। उसके बाद जहाँ पे काटा है उस एरिया को हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक है, और उस एरिया को हार्ट के लेवल से नीचे रखना है। टाइम लगता है, पॉइजनस जो ब्लड होता है वो हार्ट में आने में टाइम लगेगा, जिससे कि पूरा बॉडी में फैलने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद उस जगह को आपको अगर वहाँ पे जहाँ पे काटा है उस जगह में आपको कोई भी टाइट कपड़ा नहीं लगाना है, या फिर कोई टॉर्निक्वेट अप्लाई नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको वहाँ पे कट करके सक नहीं करना है, और वहाँ पे आपको चीरे नहीं लगाने हैं। तो बेसिकली ये सब था आपका फर्स्ट एड। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी आपको सांप काटे तो प्लीज़ कभी भी कोई जो लोकल जो होते हैं जिसको हम लोग हकीम बोलते हैं, प्लीज़ उन लोगों पे विश्वास ना करें, आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए, ठीक है। जब पेशेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करता है तो हॉस्पिटल में क्या क्या मैनेजमेंट होता है। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है तो सबसे पहले जो होता है डॉक्टर उनके वाइटल्स को चेक करते हैं, उनके एयरवे को चेक करते हैं। उसके बाद डॉक्टर फिर आईवी फ्लूइड शुरू करते हैं। फिर उसको 20 मिनट वाइट ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट के लिए भेजा जाता है पेशेंट के सैंपल को। उसके बाद
हम लोग अगर वेनेमस होता है तो फिर डॉक्टर एंटी स्नेक विनोम देते हैं। उसके बाद एंटी स्नेक विनोम के 10 वायल को लिया जाता है, तो 10 वायल को एक साथ दिया जाता है और उसके बाद 10-10 वायल करके हर 1 घंटे में डॉक्टर उसको फिर देते हैं जब तक कि सिम्टम्स ख़त्म ना हो जाए। साथ-साथ क्या होता है कि आपको टेटनस का भी इंजेक्शन दिया जाता है, एंटीबायोटिक भी दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था। उसके बाद साथ-साथ आपको सपोर्टिव केयर होता है। सपोर्टिव केयर में जैसे अगर न्यूरोटॉक्सिक बाइट हुआ तो उसमें हम लोग नियोस्टिग्मिन और एट्रोपिन ड्रग देते हैं ताकि न्यूरोटॉक्सिसिटी को कमाया जा सके। फिर अगर किडनी अगर फेल होता है तो डॉक्टर डायलिसिस भी करता है। अगर पेशेंट ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो फिर डॉक्टर उसको वेंटिलेट भी करते हैं। तो बेसिकली ये था आज के बारे में। आशा करता हूँ आपको स्नेक बाइट का मैनेजमेंट जान करके कुछ नॉलेज आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।